के गुरु हैं, उस महादेव शिव को, जगत पिता को हमने अपना गुरु माना है। अपने गुरु से दया मांगे। भैया ने जो हमें 3 सूत्र दिए हैं, हे शिव आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। सबको बताऊंगी, समझाऊंगी, मैंने शिव को गुरु माना है, वो पल पल दया करते हैं, तुम पर भी दया करेंगे। एक बार मेरे गुरु को अपना गुरु मान के देख लीजिए। ये गुरु की चर्चा करनी है और मन का फिर ये चाहे सांसों द्वारा चाहे गिनतियों द्वारा अपने गुरु के चरणों में प्रणाम कीजिए 108 बार नमः शिवाय। पहले हमको भी नहीं मालूम था कि गुरु क्या चीज होती है। किताबों में पढ़ा था, लिखा था, कहानियां सुनते थे, रामायण पढ़ते थे, सब कुछ सब में यही था कि हाँ शिव विश्व गुरु है। लेकिन जब हमने महादेव शिव को अपना गुरु माना, अपने घट में उनका नाम जपा, अपने घट से तन में पल पल उनका नाम रहा, हे गुरु दया करो, हे गुरु दया करो। जितनी हम गुरु से दया मांगते हैं उतनी हम गुरु की याद में रहते हैं और फिर गुरु ऐसी दया करते हैं कि उसका अनुभव हम खुद ही जानते हैं, क्योंकि पहले नहीं जानते थे। गुरु मानने का अधिकार, गुरु मानने का मतलब ही यही है कि हम इस गंदगी को अपने घट से बाहर निकालें। गुरु माने नरक और गुरु माने आत्मा। इस आत्मा में जितनी गंदगी छिपी है, जितने बुरे विचार हैं, जितनी धूल मिट्टी जमी है, उस सबको बाहर निकालते हैं मेरे गुरु। तो गुरु की बहुत जरूरी आवश्यकता है इस जीवन में कि करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए, और 7 दीप 9 खंड में गुरु से भरा। क्योंकि जब भी हम कोई चीज की हमें आवश्यकता होती है तो हम किसी से मांगते हैं तो वो हमें नहीं देता। 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, तीसरे दिन मना कर देगा। लेकिन वो परम पिता परमेश्वर जिसके एक एक कण से एक एक जीव पैदा है, उससे अगर हम बार बार मांगेंगे तो वो कभी भी हमें इनकार नहीं करेगा। उनका काम है प्राण लेना और प्राण देना। उसकी मर्जी होगी तो मृत में प्राण डाल देंगे, उसकी मर्जी होगी तो जीवन से प्राण निकाल लेंगे। ये मेरे गुरु का काम है। तो इधर उधर हमें भटकना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। कहते हैं महादेव शिव को अपना गुरु मानो, अपने कर्मों को सुधारो, अपने मन में अपने घट में ये झांको, आज मैंने कौन सा कर्म ऐसा किया है जिससे मेरे गुरु कहीं नाराज ना हो। तो जब गुरु नाराज नहीं होंगे तो हमारे कर्मों की सीमा अपने आप सफल होती रहेगी, अपने आप बढ़ती रहेगी और उसी के अनुसार हमें फल मिलता रहेगा। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि धरती पर जो आया है वो जाएगा और ये रिश्ते नाते निभाने के लिए, संबंध बनाने के लिए ये जीव पैदा होता है और यही धरती की कमाई यहीं पर छोड़कर चला जाता है, साथ में कुछ नहीं जाता। तो अगर हम ये सोच के जिए कि हम क्या लाए थे और क्या ले जाएंगे, तो शायद जो कुछ भी हमने जमा पूंजी किया है अपने बच्चों के लिए वो उन पर ही न्यौछावर करके उस मोह माया से हम दूर हटें। यही मेरे गुरु का काम है कि जितनी मोह माया में, अहंकार में हम फंसते हैं, अहंकार विनाश की ओर दौड़ता है। जितना हमें क्रोध आता है, क्रोध अग्नि से भी तेज होता है जो जलाकर भस्म कर देता है। इन सब चीजों को हमें गुरु अपने आप हमारे दिल से बाहर निकालते हैं। बस अपने गुरु से बार बार यही दया मांगना, गुरु आपने तो मुझे ये जन्म दिया है, इस जन्म से, इस शरीर से, इन हाथों से अगर मेरे लायक कोई सेवा बन सके तो गुरु मुझे वो मार्ग दिखाइए, मुझे वो सत्य का मार्ग दें जिससे मैं अपने आप को सफल हो पाऊं, अपने आप को कह पाऊं कि हाँ मैं एक सच्ची शिव शिष्य हूँ। सच्ची शिव शिष्य का यही मतलब है कि हम इन चीजों से दूर रहें, लालच से दूर रहें, दूसरे की बेईमानियों से दूर रहें, द्वेष विचारों से दूर रहें, किसी के बारे में बुराई नहीं करनी, किसी के बारे में कुछ नहीं। पर जो है गुरु, हम जाने ना जाने लेकिन तू सब जानता है, तू सब उसको ऐसी दया करना जैसे तू दया मुझ पर करता है। गुरु सब पर दया करना, सब ठीक तो मैं ठीक, कर भला तो हो भला, हो